नमस्कार। अब की बार वरुथिनी एकादशी जो है वो 13 अप्रैल को शुरू हो रही है रात के 1:16 पर, और जो उसका समापन है वो 14 अप्रैल रात 1:08 पर है। और जो पारण का समय है वो आपका 14 अप्रैल सुबह 6:54 से लेकर 8:31 तक है। एकादशी तो हमेशा आपको पता ही है कि श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए हमेशा ही हमें ये व्रत रखना चाहिए, जिससे कि हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है, अपने कष्टों से निजात मिलता है और हरि कृपा मिलती रहती है। एकादशी का व्रत जो है वो तो हमेशा से ही हम सबको पता ही है कि रखना पापों से कितनी मुक्ति दिलाता है। मगर क्या आपको इस चीज़ के भी ज्ञान है कि अगर आप जो लोग नहीं रख सकते हैं व्रत, वृद्ध या बच्चे, वो इसकी कथा भी सुन सकते हैं। जी हाँ, कथा सुनने मात्र से भी आपके जन्म जन्मांतर के कितने ही पाप कट जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको एक जो कथा है वरुथिनी एकादशी की, उसका संक्षिप्त रूप भी सुना रही हूँ। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। तो कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? तभी श्री कृष्ण बोले कि यह वरुथिनी एकादशी जो है वो मनुष्य के पापों को हरने वाली, सौभाग्य प्रदान करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह जो एकादशी का व्रत जो भी रखता है उसे हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। प्राचीन काल में एक मांधाता राजा थे जो कि बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। वह एक वन में तपस्या कर रहे थे कि वहीं पर उनके पास एक भालू आया और भालू ने उन पर आक्रमण किया और उनका पैर पकड़ लिया। भयभीत होकर राजा ने श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। जैसे ही श्री हरि विष्णु का स्मरण किया, राजा के सामने श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को दूर कर दिया। और फिर भगवान बोले, हे राजन, अगर तुम वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हो तो तुम्हें हर दुख से निजात मिल जाएगी। तभी राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा और पुनः अपना राज्य, सुख और पुण्य प्राप्त किया। आशा करती हूँ इस छोटी सी कथा है, इससे आपको श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो, सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हों और आप हरि विष्णु का स्मरण करते करते ही सभी सुखों को प्राप्त करें। नमस्कार, मैं हूँ मोक्षा रामपाल सिंह और इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से आशा करती हूँ आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।